पबजी ने ली एक माँ की जान। जी हाँ, एक गेम की वजह से गई माँ की जान। कैसे आए जानते हैं। ये कहानी आज से लगभग 2 साल पहले मध्य प्रदेश के लखनऊ की। मध्य प्रदेश के लखनऊ में एक छोटा सा परिवार था, जिसमें पिता जो घर के मुखिया थे वो एक आर्मी ऑफिसर से, वो वही जून वाल में तैनात थे। और वो घर में बच्चे सिर्फ 3 लोग, माँ, उनका 16 साल का बच्चा और 10 साल की बेटी। परिवार छोटा सा था और खुशहाल था। बच्चे स्कूल में जाते, स्कूल से आते, माँ उनकी देखभाल करती। पिता घर पे ना होने के कारण माँ इन दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। घर पे जो 16 साल का बच्चा था उसको पबजी गेम की बहुत आदत थी। 2021-22 की वक्त गेमिंग बहुत ज़्यादा चल रहे थे। हर कोई गेमर बनना चाहता था। कोई शौक के लिए खेलता था, कोई प्रोफेशनली खेलता था। इसको भी गेम खेलने का बहुत शौक था। इसकी माँ इसको बहुत समझाती थी, गेम मत खेलो, गम मत खेलो। बहुत डांटते, इसका फ़ोन छीन लेते। कभी कभी गुस्सा कर जाता, कभी कभी खाना नहीं खाता। गेम खेलने के लिए इसकी माँ उसको बहुत डांटती थी। ऐसे ही 4 जून की तारीख को माँ बाहर से आती है और इसको गेम खेलते हुए देखती है। शनिवार का दिन था, बच्चे को जल्दी छुट्टी हो गई थी, बच्चे जल्दी घर आ गए थे। माँ ने जैसे ही इसके हाथ से फ़ोन छीना, बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना है कि अपने ही पिता की रिवॉल्वर लेके अपनी ही माँ को गोली मार दी। उससे गुस्से में इसने गोली मार दी, पर अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। माँ की मौके पर ही मौत हो गई। तब करे क्या। तो 16 साल का बच्चा था, नाबालिग था। तो इसने किया क्या कि अपनी माँ की बॉडी को बिस्तर पे पड़े रहने दिया और रिवॉल्वर भी वहीं फेंक दी। घर में थी 10 साल की बच्ची को उसने धमकाया कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो तुम्हें भी मार दूंगा। उसने 10 साल की बच्ची को तुमने लॉक किया और बाहर किसी को पता चलने नहीं दिया। और चौंकाने की बात ये थी कि उसने किसी को भनक तक लगने नहीं दी और ना ही वो कहीं फरार हो गया। वो घर पे रहा। कुछ टाइम बाद डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी, तो उसने रूम फ्रेशनर यूज करना चालू किया। वो घर पे रूम फ्रेशनर मार रहा था कि दुर्गंध ना आए और किसी को पता ना चले। उसने छोटी बच्ची को भी धमका के रखा था। जब मामला पूरी तरह हाथ से निकलते जा रहा था, बॉडी अच्छी तरह से डिकम्पोज होने लगी थी, तो प्रेशर भी काम नहीं आ रहा था, तब उसको रिग्रेट हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने तो गलत किया। और उसने अपने पिताजी को वीडियो कॉल करके दिखाया कि उसकी माँ की लाश पड़ी है बिस्तर पे। पिता ने जैसे जैसे पड़ोसियों को कॉल किया और घर पे आने की सूचना दी। जैसे सब मोहल्ले वाले घर पे सब अचंभे में रह गए। तब मोहल्ले वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। घर पे पुलिस आई और जांच करने लगी। तो घर पे पुलिस आई और वो सबसे पूछताछ करने लगी। पहले तो लड़का हड़बड़ाया, अनगढ़ कहानी बनाई कि घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आया था, उन्होंने मेरी माँ को गोली मार दी और वो गायब हो गया। अब पुलिस तो ठहरे पुलिस ने भी अच्छी तरह से जांच की। उनको भी समझ में आ गया था कि वो ना हो, वेपन भी यही है और ये 2 बच्ची भी यही है और छोटी बच्ची भी डरी हुई लग रही। तो उन्होंने उस बच्ची और इस लड़के के साथ अच्छे से पूछताछ की। तब लड़का टूट गया और उसने बताया कि उसने कैसे उसके माँ का ही खून किया है। और इसी तरह से एक अच्छा खासा परिवार उजड़ गया। बच्चे को भी जुडिशियल कस्टडी में ले गए और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई, क्योंकि 10 साल की बच्ची आई विटनेस थी। उसने सब कुछ बता दिया था कि हाँ उसके सामने हो गया था और उसको भी धमकाया गया था। तो ऐसी थी ये 2022 की कहानी, इसमें एक गेम की वजह से गई एक माँ की जान।